Very good morning friends. Today we are continuing with some more examples so that theory part will be more clear to you. We will solve very small questions, but the reason is what means why we are solving the question in this way. Okay, so theory को और clear करने के लिए हम आज छोटे छोटे examples लेंगे. The first example is, what is the equation of x axis? This is a very small question. In my last lecture we discussed about lines, parallel lines, intersecting lines. Fine. जब x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है, वो कह रहे हैं इक्वेशन जो है वो x एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. Yesterday we already discussed and the question is based on that particular theory. एक छोटा सा हम ग्राफ बनाते हैं. This is 0. इक्वेशन जो है x एक्सिस पर है और you can see the point is on x axis. लाइक यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट को मान लीजिए a बोल दें, दिस इज इसकी वैल्यू जो है वो a है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा? 0. सो आवर आंसर विल बी 0. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? देन आंसर इज इक्वल टू y इक्वल्स टू 0. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? सेम होगा पैटर्न में, आंसर होगा x इक्वल्स टू 0. y x इक्वल्स टू 0 बिकॉज अब इक्वेशन जो है वो कहाँ पर है? y एक्सिस पे है. मान लीजिए यहाँ पर है, दिस पॉइंट इज b. तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट ढूंढें या x का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तो क्या होगा? 0. इस एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. एंड सिमिलरली इस एक्सिस पर और इस नेगेटिव x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. तो पैरेलल लाइंस की जो थ्योरी हमने कल पढ़ी थी, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. थर्ड इज 0 0 is the solution of the equation y equal to mx. सॉल्यूशन पता करने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन वी आर रिपीटिंग. जो भी कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स या रूट्स दिए हुए हैं वो उस इक्वेशन में हम रख के देखेंगे. अगर LHS इक्वल्स टू RHS आता है, मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि दिस कोऑर्डिनेट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. कोऑर्डिनेट्स वो कुछ भी दे सकते हैं, इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, इट मे बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल, व्हाटएवर. फाइन. बट जो भी कोऑर्डिनेट दिए हैं एंड इफ दे आर सेइंग कि इज दिस पॉइंट्स आर सॉल्यूशन, तो वी हैव टू चेक. हम इक्वेशन में रख के देखेंगे. अगर LHS एंड RHS विल बी इक्वल, then these are the solution, else not. Fine. So हम यहाँ रख कर देखें. Our equation is y equal to mx. First is always x and second coordinate is always y. मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे ऑर्डर में ही लिखा जाता है. x कोऑर्डिनेट पहले होता है, then y कोऑर्डिनेट. So we will substitute in this. In place of y 0, m. In place of x 0. So finally 0 equals to 0 means what will be the answer? Yes, 0 0 is the solution of this line or linear equation. अगर ये ग्राफ पे प्लॉट हो रही है लाइन और ये अब हमने प्रूफ कर दिया है कि 0 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इट मीन्स जो लाइन आपकी है वो ओरिजिन से पास होगी. यही ग्राफ में हम इसको समझते हैं. ये 0 है, this point is 0 0, y 0 0, here x is 0 and y is also 0, that's why this is called origin. Fine.
तो ये पॉइंट जो है, अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसका मतलब लाइन यहाँ से पास हो रही है, कैसे भी पास होगी बट इस पॉइंट से पास होगी। सो लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है एंड 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन? What is the number of solution of the equation of the equation 2y minus 2x minus y equals to 3. 2x minus y equals to 3. सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एक बार हम x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, एक बार हम y इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 वी सब्स्टिट्यूट फॉर आवर कन्वीनियंस, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आप कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट 0 से बहुत आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई वी पुट 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें भी पुट करके देखें। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत शॉर्ट में देना है आपको। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन? तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज दिस इज लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सेज, अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। मीन्स वी कैन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बट यहाँ पर हम उसको प्रूफ करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए हम 2-3 सॉल्यूशंस निकाल के देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे देंगे। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, मान लीजिए हमने x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, देन 2x माइनस y इक्वल टू 3, 2.0 माइनस y इक्वल्स टू 3 means 0 minus y equals to 3 means y equals to minus 3. ये हमारा एक सॉल्यूशन आया। Now I am substituting y equals to 0. Then 2x minus 0 equals to 3. 2x equals to 3 by 2. Sorry, x equals to 3 by 2. इसके पहले की एक स्टेप ये होगी 2x equals to 3, then x equals to 3 by 2. ये हमने 2 निकाले, हम एक आध और ट्राई करके देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू आइदर 1 और 2, वट एवर यू वॉन्ट। आई एम पुटिंग 2, 2.2 माइनस y इक्वल्स टू 3, 4 माइनस y इक्वल्स टू 3 मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल्स टू y मीन्स y इक्वल्स टू 1। 3 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। ऐसे हम वैल्यूज रखते जाएंगे और सॉल्यूशंस निकालते जाएंगे। तो कहने का इससे पर्पस क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज सो मेनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो आपका इसका आंसर तो 1 लाइन ही होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बट व्हाई, तो वो हमने रख के देखा, हमने उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। हमने फर्स्ट रखा, वैल्यू दूसरी रखी, तीसरी रखी, और ऐसे हम रखते जाएंगे और हमारे पास सॉल्यूशंस आते जाएंगे। मीन्स इसका आंसर होगा लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। Does point 07 lies on the line 7x plus y equal to 7. They are asking कि ये जो पॉइंट है ये इस पर लाई करते हैं या नहीं। ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि ये पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन है तो भी वो LHS एंड RHS इक्वल टू 0 आएगा।
अगर लाई कर रहे हैं तो भी वही प्रोसीजर रहेगा, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, लैंग्वेज चेंज है बट द मीनिंग इज द सेम। सो अगेन विल डू द सेम प्रोसीजर। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। 7 in place of x we are putting 0 plus in place of y we are having 7, 7 dot 0 means 0 plus 7 equals to 7. LHS and RHS is equal to 0. We have proved LHS and RHS are equal. What it shows, this point is lying on this straight line equation, or we can say this point is the solution of this equation. So they asked us, तो आपका आंसर क्या होगा? Simply yes. But why? तो हमने उसका रीजन दिखाया कि LHS एंड RHS ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वल आ गए हैं, और इक्वल एक ही केस में आएंगे जब वो उसका सॉल्यूशन होंगे या उस लाइन पर लाई कर रहे होंगे। अगर उस लाइन पर लाई नहीं कर रहे मीन्स दे आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं। Do the graph, 5th, this is 6th. Do the graph of equation x equals to 3 and x equals to -1 intersect each other. क्वेश्चन ये है कि दो इक्वेशन दी हुई हैं, वन इज x इक्वल्स टू 3 एंड अनदर इज x इक्वल टू -1, मतलब दो लाइन है x एक्सिस पर, क्या वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो आपस में अपने पाथ को क्रॉस करेंगी, वो हमें पता करना है। वैसे तो इसका आंसर हम वर्बली दे सकते हैं नो, बट वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन वाई। ठीक है, सो हम छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। दिस इज x एक्सिस, द इक्वेशन इज 3, तो दिस इज आर 3। ये कोऑर्डिनेट क्या है 3, क्या यहाँ y कोऑर्डिनेट होगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 3 है तो y कोऑर्डिनेट इज 0। अनदर इक्वेशन इज -1, -1, दिस इज -1, सो ये पॉइंट इज -1, 0। इससे एक लाइन पास हुई, इससे एक लाइन पास हुई। यहाँ पर आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये लाइन जो है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है 3 वो हर जगह मेंटेन होगा। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पैरेलल लाइन सेज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज ऑलवेज सेम। एक जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, तभी वो पैरेलल लाइन कहलाएंगे। और अगर डिस्टेंस मेंटेन है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इस पेपर के थ्रू समझाना चाहूँगी। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये एक ही डिस्टेंस है, सिमेट्री में है। पूरे पेपर में डिस्टेंस जो है ऊपर से लेके नीचे तक सेम है, तो ये लाइन और ये लाइन कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, है ना। ये हमेशा ऐसे रेलवे ट्रैक की तरह सीधी चलती जाएंगे अगर हम इन्हें एक्सटेंड करें तो, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम है। सेम इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू लाइंस, एक इधर है और एक माइनस साइड पे है, एक्सिस की माइनस साइड पे है, एक पॉजिटिव साइड पे है। जब उनको हमने प्लॉट किया तो उनका जो डिस्टेंस है y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स, ये मेंटेन है तो ये पैरेलल हुए। सिमिलरली यहाँ पर डिस्टेंस कितना मेंटेन है -1,
यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है एंड सो ऑन। सो ये वाली जो दो लाइन है, मान लीजिए इनको हम L1 एंड L2 बोल दें, these two lines are having name L1 and L2, ये कभी आपस में मिलेंगी क्या? No. So our answer will be no. And ये दोनों लाइन जो है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये छोटे छोटे क्वेश्चन लेने का पर्पस अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी उसको हमें क्लियर करना है थ्रू एग्जाम्पल, कि कैसे वो कह रहे थे, बुक्स में कहते हैं कि अगर लाइन एक्स एक्सिस पर है तो वो वाई के पैरेलल होगी। तो देखिए आपके सामने छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन what is the number of point of intersection of line y equals to 2 and y equals to -3। फाइन, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि दो लाइन दी हुई है, वो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, उसको भी हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, क्योंकि वी कांट गिव आंसर विदाउट सॉल्विंग। सो देयर आर टू लाइन्स y equal to 2 and y equal to -3। सो we'll plot the small graph for this question। This is origin, y equals to 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, एंड y equals to -3, 1 2 3, दिस इज -1, दिस इज -2 -3। मतलब हमारे पास दो पॉइंट थे, एक 2 से पास हो रही है, y equal to 2 मीन्स यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड सिमिलरली यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3, वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर देखिए, लाइन जब y से पास हो रही है तो वो x एक्सिस के पैरेलल है। पहला तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी लाइन y से पास हो रही है तो वो x एक्सिस के क्लियर होगी, और जब भी लाइन x एक्सिस पर है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। दूसरा, ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मींस ऑल आर पैरेलल्स, और उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन है, तो क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नेवर। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी देन व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट? नथिंग, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइन। सो इसका आंसर जो होगा 0। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जब वो एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ही नहीं, नंबर ऑफ तो सवाल ही नहीं उठता है। सो द नंबर ऑफ पॉइंट इज 0। व्हाट विल बी द आंसर? 0। एंड इसका आंसर क्या था? नो। नाउ डज द ग्राफ, 8th क्वेश्चन, does the graph of equation x equals to 4 meet y-axis? Does the graph of equation x equal to 4, अभी हमने जस्ट पढ़ा, अगर x एक्सिस पर इक्वेशन है तो क्या वो y पे मीट करेगी? हम प्लॉट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर हमारी लाइन है, दिस इज लाइन L, दिस इज 0.4, y यहाँ पर क्या होगा? 0। सेम पैटर्न, क्या वो y एक्सिस पे मीट करेगी? नो, नेवर, क्योंकि वो पैरेलल है। जब वो पैरेलल है, हाउ दे कैन मीट? They cannot meet, they cannot intersect. So does the graph this meet y axis? No, because y coordinate is उसका
0 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, डज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2 मीट एट x एक्सिस। सेम पैटर्न है तो इसका आंसर भी नो होगा। जब पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, लाइन जो है y एक्सिस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो सेम पैटर्न था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डज द पॉइंट does the point 1, 2 lies on the graph इक्वेशन दी है 2x minus 3y plus 4 equals to 0 means they are telling इस लाइन को सॉल्व करिए, ग्राफ बनाइए, ग्राफ पेपर पर जब लाइन प्लॉट हो जाएगी तब आप देखिए कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे तो आप इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट अगर आपको प्रूफ करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर अ ग्राफ। जब ग्राफ पे लाइन प्लॉट होगी और प्लॉट होने के बाद जो उसमें पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट पे हम देखेंगे कि 1 and 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ देयर विल बी पॉइंट 1 and 2 मीन्स वो उस लाइन पर लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर आना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। अब हम देखें इसको पुट करके, इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग 1, इन प्लेस ऑफ y 2 plus 4। ये सॉल्व होके क्या आना चाहिए 0 आ रहा है। 4 and 2 6 minus 6 equals to 0. 0 equals to 0 means we have proved LHS equals to RHS, and when LHS and RHS are equal it automatically means 1 and 2 are the solution of this equation, or 1 and 2 will lie on the line। आपको इसको और चेक करना है तो यू कैन मेक ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ की हम ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्राफ आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। Okay, now another is, what is the point of intersection what is the point of intersection lines of lines x equal to 3 and y equals to 4। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एंड ऐसा ही सेकेंड पार्ट है। y equals to -2 and x equals to 3। फाइन, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। तो हम इनको बना के देखेंगे। विदाउट प्रिपेयरिंग ग्राफ वी कांट गिव आंसर, सो विल प्रिपेयर अ ग्राफ। पहला बनाते हैं हम, व्हाट इज द फर्स्ट वन, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। 1 2 नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 and so on। x is 3 means this is our point and y is 4। ज्वाइन हो गए, एक हमें पॉइंट मिला विच इज 3, 4। y 3, 4 क्योंकि x कोऑर्डिनेट वी ऑलवेज राइट एट द फर्स्ट प्लेस एंड y विल बी द सेकेंड प्लेस। फाइन, सो उनने पूछा था व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये जो दो लाइन थी, एक लाइन y इक्वल टू 4 से पास हो रही थी, एक लाइन x इक्वल्स टू 3 से पास हो रही थी।
उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। सो आवर आंसर विल बी 3,4। फर्स्ट का आंसर जो होगा हमारे पास क्या होगा 3 and 4। सेम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, मैं इसी ग्राफ पे प्लॉट कर देती हूँ। y इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3। एक लाइन जो है y वो -2 से है, ये -2 हुआ, इससे पास हो रही है, एंड x इक्वल्स टू 3 मीन्स इसी को हमें एक्सटेंड करना है क्योंकि x जो है वो +3 है, ये रहा 3, ये रहा, तो x से जो लाइन पास होगी वो ऐसे पास होगी। ये ब्लू वाला जो है दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, तो ये पॉइंट पे पास हुई, इसको हमने नाम दे दिया b। इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या होंगे 3, -2 बिकॉज y कोऑर्डिनेट हमेशा सेकेंड नंबर पे एंड x कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट नंबर पे। सो आवर आंसर विल बी, फर्स्ट का जो आंसर होगा 3, 4 एंड सेकेंड का जो हमारा आंसर होगा 3, -2। दो लाइन वॉज y इक्वल टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3, बट अब अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, सो हमारे 2 पॉइंट मिल गए। उन्होंने पूछा था व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दिए। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, 4 है एंड एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, -2 है। ठीक है, नाउ डज द लाइन 11th does the line 2x minus y plus 1 equals to 0 passes through origin? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट हमको करके देखना चाहिए। दोस्तों, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैथ्स में होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यही हम इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं। दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चन, यू कैन गिव आंसर इंस्टेंटली बट स्टिल वी आर सॉल्विंग फॉर यू बिकॉज लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि वाई दे आर गिविंग आंसर इन दिस मैनर, या इसका आंसर यस क्यों है या इसका आंसर नो क्यों है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डज द लाइन की क्वेश्चन दी है, क्या वो ओरिजिन से पास होगी। मतलब उनका कहने का पर्पस ये है कि अगर ये ग्राफ है तो लाइन जो है ओरिजिन मीन्स ये 0, 0 से पास होगी या नहीं होगी, हम भी नहीं जानते, तो हम इसमें पुट करके देखेंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आ गए मतलब वो ओरिजिन से पास होगी, एंड इफ LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल मीन्स इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो पुट करके देखें हम, आर इक्वेशन इज 2x minus y plus 1 equals to 0। ओरिजिन मतलब होता है 0, 0, ये हमें पता है। फर्स्ट इज x एंड सेकेंड इज y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है, अगेन सब्स्टिट्यूटेड। 2 0s are 0, -0 +1। देखिए 1 इज नेवर इक्वल टू 0। जब 1 0 के इक्वल नहीं है मीन्स LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, एंड इफ LHS एंड RHS नॉट इक्वल मीन्स लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ये तो मैंने एक अजम्पशन लिया था कि अगर लाइन पास हो रही है तो वो यहाँ से पास होगी, बट वी हैव प्रूव्ड दैट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट इज